नमस्कार दर्शक बंधु, आज हम बात करेंगे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त दासिया बावरी के बारे में। दासिया बावरी पुरी जिला के बाली गांव के रहने वाले थे। उनका घर बाली गांव में था। वो नीच गोत्र से जन्म लिए थे। पुरी जिला से 10 माइल की दूरी में बाली गांव है। उनका जन्म वहीं पर हुआ था। दासिया बावरी के माँ बाप बचपन से ही गुजर गए थे और समाज में दासिया बावरी को कोई पसंद नहीं करता था। सब घृणा करते थे और उनका नीच गोत्र के अनुसार उनको सब घृणा करते थे। लेकिन दासिया बावरी जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। वो दिन रात सोते हुए जागते हुए प्रभु श्री जगन्नाथ जी के नाम संकीर्तन करते थे। उनके नाम का गुण गाते रहते थे। सोते समय भी वो प्रभु श्री जगन्नाथ जी के नाम गान करते थे। उनको बहुत भक्ति करते थे। जब दासिया बावरी बच्चे से युवक बने तो उनका शादी एक अच्छी औरत से हुआ जो कि उनकी धर्म पत्नी थी। ये दो प्राणी उनका पेट पालने के लिए साड़ी कपड़ा का काम करते थे। वो खुद ही साड़ी बनाते थे और बाज़ार में लेके उसको बेचते थे और जो भी पैसा आता था उसी को रख के वो खाना पीना रहना सब उसी पैसों से करते थे। दासिया बावरी के दिल में मंदिर जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो नीच जाति के थे। जब वो मंदिर में जाने के लिए कोशिश करते थे तो मंदिर के ब्राह्मण पूजक सब उनको भगा देते थे और बहुत उनको घृणा भी करते थे और बहुत सारे बातें भी सुनाते थे कि आपको मंदिर में प्रवेश निषेध है। इसी तरीके से दासिया बावरी बहुत दुखी रहते थे। दासिया बावरी हर दिन सोचते रहते थे कि वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कैसे करेंगे। इसीलिए वो दिन रात बैठ के प्रभु श्री जगन्नाथ जी का भक्ति करते रहते थे और बोलते रहते थे, हे प्रभु आप मुझे अपना संतान बनाइए, हे प्रभु आपका दर्शन दीजिए, हे प्रभु क्या मैं आपको कभी देख नहीं पाऊँगा। इसी तरीके से वो भक्ति करते रहते थे और ये भी बोलते थे, हे प्रभु अपने शरण में मुझे ले लीजिए, मेरे सारे पाप को धो लीजिए और मुझे आपका दर्शन दे दीजिए। एक दिन दासिया की धर्मपत्नी ने सफ़ेद जाऊ के साथ काला साग बनाए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक कटोरे में सफ़ेद जाऊ को ले आए और उसी के साथ काला साग को भी लेके आके खाने के लिए बैठे। जब वो खाना निकाल रहे थे तभी सफ़ेद जाऊ में उनका काला साग गिर गया। तब इस तरीके से दिखने लगा कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दोनों आँख जैसे दिखते हैं वैसे ही वो कटोरे में साग गिरा हुआ दिखने लगा। फिर दासिया बावरी सोचने लगे और द्वंद्व में गिर गए, क्या ये मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दोनों आँखें हैं? क्या ये प्रभु श्री जगन्नाथ जी मुझे देख रहे हैं? क्या प्रभु श्री जगन्नाथ मुझे दर्शन दे रहे हैं? इसी सोच में गिरते हुए वो बहुत खुश हो गए और विमोहित हो गए और प्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्ति में लीन हो गए और बहुत खुश होकर नृत्य करने लगे। फिर जब वो ऐसे नृत्य कर रहे थे और प्रभु श्री जगन्नाथ ऐसे गान कर रहे थे, तब आस पड़ोस के सारे लोग आके इकट्ठे हो गए और उनको पागल समझने लगे और कुछ लोग तो उन्हें पागल भी बोलने लगे। लेकिन दासिया बावरी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो नृत्य में लीन हो गए और प्रभु श्री जगन्नाथ जी को भक्ति करने लगे। तभी एक बाबा उसी रास्ते से जा रहे थे और देखे कि इतने सारे लोग क्यों इस आदमी के घर के बाहर खड़े हुए हैं। तो वो थोड़ा उधर खड़े हो गए और सोच में पड़ गए कि क्या हुआ, इस यहाँ पर क्या हुआ है। फिर बाबा जाके घर में देखने लगे कि जाऊ के कटोरे में साग गिरा हुआ है और वो दोनों आँखों की तरह दिख रहा है जैसे भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी की आँखें हैं। फिर बाबा ने
उस जाऊ के कटोरे से साग को निकाल दिया और दासिया बावरी को उसको पकड़ा दिया और बोला, इसको खाओ। फिर दासिया बावरी विमोहित होकर, खुश होकर उस जाऊ को खाने लगा और प्रभु के ऊपर उसका विश्वास और उसका भरोसा बढ़ने लगा। फिर एक बार उसने एक स्वप्न देखा और प्रभु श्री जगन्नाथ उसको दर्शन दे दिए। इसी तरीके से प्रभु श्री जगन्नाथ के ऊपर दासिया बावरी का दृढ़ विश्वास और भरोसा ही प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन देने का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर सुबह दासिया बावरी उठकर अपने बनाए हुए साड़ी के कपड़े को लेकर बेचने चल पड़ा। फिर बेचते बेचते हुए वो एक ब्राह्मण के घर पे जा पहुंचा और ब्राह्मण को बेचने लगा। फिर जब वो ब्राह्मण उसको खरीद कर पैसे लाने के लिए घर के अंदर चल पड़ा, फिर वो देखता है उसी ब्राह्मण के बगीचे में एक नारियल के पेड़ में एक नारियल हुआ है जो दिखने में बहुत सुंदर है। वो मन में सोचने लगा कि ये नारियल मैं प्रभु जगन्नाथ जी को अर्पण करूँगा। फिर जब वो ब्राह्मण आके पहुँचता है तो वो उस ब्राह्मण को बोलने लगता है, हे ब्राह्मण, मुझे इस नारियल को आप बेच दीजिए और जो भी पैसा होता है इसी साड़ी के कपड़े से आप काट लीजिए। फिर ब्राह्मण सोचता है कि ये नारियल लेने वाला है, मैं इसका दाम ज़्यादा चढ़ा के बोलूँगा। फिर उसने उस नारियल का दाम बहुत चढ़ा लिया। फिर भी दासिया बावरी ने साड़ी का मोल के अनुसार उस नारियल का मोल में उसी नारियल को खरीद लिया। फिर सुबह हुआ, एक ब्राह्मण निकला हुआ था पूरी जगन्नाथ धाम के लिए। वो उधर जाकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करने वाला था। दासिया बावरी ने उसको पुकारा और बोला, हे ब्राह्मण, आप पूरी जा रहे हो, प्रभु श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करने जा रहे हो, आप इस नारियल को ले जाइए और प्रभु श्री जगन्नाथ के शरण में इसे अर्पण करिएगा, लेकिन आप इसको भोग के अनुसार मत दीजिएगा। आप अपना सारा पूजा का काम खत्म करने के बाद गरुड़ स्तंभ के पास जाइएगा और अपना हाथ ऊपर करके इस नारियल को बोलिएगा श्री प्रभु जगन्नाथ जी को, हे प्रभु, ये नारियल आपके लिए दासिया ने भेजा है, आप ये नारियल को ग्रहण करिए दयापूर्वक। अगर प्रभु श्री जगन्नाथ जी खुद आके स्वयं उसी नारियल को लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वो नारियल मुझे लाके लौटा दीजिएगा। फिर ब्राह्मण चल पड़ता है पूरी धाम के लिए। फिर उधर वो जाके पहुंचता है और अपना पूजा अर्चना सब खत्म करता है। ख़त्म करने के बाद उसका दासिया बावरी के बारे में बात याद आता है और वो झोले से नारियल को निकाल कर गरुड़ स्तंभ के पास पहुंच जाता है। फिर उधर वो प्रभु श्री जगन्नाथ जी को पुकारते हुए, भक्ति करते हुए बोलता है, हे प्रभु, ये दासिया बावरी ने आपके लिए भेजा हुआ है, आप अगर स्वयं इसको लाके आप ले जाते हो, फिर ये आपको अर्पण करने के लिए दासिया बावरी ने भेजा है, तो आप इसको दयापूर्वक ग्रहण करिए। फिर वो आंखें बंद कर लेता है। फिर एक अद्भुत घटना घटती है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी स्वयं आकर उस नारियल को ले जाते हैं। फिर देखते हुए आंखें बंद करके जब वो ब्राह्मण खड़ा हुआ था, वह अदृश्य रूप से आकर स्वयं खुद उस नारियल को लेते हैं। फिर जब वो आंखें खोलता है तो देखता है वो नारियल प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं ग्रहण कर लिए हैं। फिर इसी बात से सारी चारों तरफ ये बात खिलने लगा और वो ब्राह्मण प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन लेकर उधर से चल पड़ा और दासिया बावरी के पास जा पहुंचा और बोलने लगा, श्री प्रभु जगन्नाथ जी ने आपका नारियल ग्रहण किया है। फिर चारों तरफ ये बात फैलने लगी। फिर एक बार और एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक बार दासिया बावरी प्रभु श्री जगन्नाथ जी के लिए पके हुए आम लेकर पूरी धाम में चल पड़ा।
जब वो जाकर उधर पहुंचता है और पंडा और पंडित जी को बोलता है कि मैं पके हुए आम लेकर आया हूँ प्रभु श्री जगन्नाथ जी के लिए, उनको अर्पण करूँगा, क्या आप इसे अर्पण कर लेंगे? उनके लिए मैं पके हुए आम लेके आया हूँ। फिर पंडा और पंडित और सब सेवाएं जो कर रहे थे वो सेवक सब वो पके हुए आम देखकर उनको खाने की इच्छा हुई और वो सोचने लगे ये पके हुए आम कैसे हम इससे दासिया बावरी से हम लेंगे। तो दासिया बावरी इस तरीके से थोड़ा सा उसको जानकारी प्राप्त हुआ कि ये सारे पंडा और सेवक और पंडित इसे खाने वाले हैं। फिर वो गरुड़ स्तंभ के पास जा पहुंचा। उसी तरीके से हाथ ऊपर करके एक एक आम को वो ऊपर करके, हे प्रभु इस आम को आप ग्रहण करिए, इसी तरीके से बोल रहा था। फिर एक एक आम अदृश्य हो जा रहे थे। फिर सारे टोकरी के आम खत्म हो गए। फिर पंडा आके पूछे कि क्या हुआ, आपके सारे आम कहाँ गए? फिर दासिया बावरी बोलने लगा, हे पंडा ये सारे आम प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने ग्रहण कर लिए हैं। फिर पंडा दौड़ा दौड़ा भागा भागा प्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास जा पहुंचा और देखता है कि सारे आम के गुठलियाँ प्रभु श्री जगन्नाथ जी के पैरों के नीचे गिरा हुआ है और सारे आम के छिलके प्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास गिरा हुआ है और प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मुंह में आम का रस लगा हुआ था। फिर सारे पंडा जान गए कि ये दासिया बावरी प्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्त है और ये परम भक्त है। फिर चारों तरफ ये बात खिलने लगा और सब जान गए कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त दासिया बावरी है। इसी तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ। रहती हूँ, धन्यवाद।